तो हम लोग कर रहे थे रोमांटिक पोइट्री। तो जॉन कीट्स की हमने कुछ पोएम्स कर ली हैं, कुछ ओड्स, और बाकी एक दो फॉर्म्स कर लिए हमने, बैलेट की थी, और हमने खत्म की अभी, एंडीमायन खत्म की। तो अब हम जो है रोमांटिक पोएट्स में नेक्स्ट पीबी शैले कर रहे हैं। शैले की जो है बायोग्राफी आप लोगों ने पढ़ लेनी है, क्योंकि वही बात जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि किसी भी ऑथर की राइटिंग्स को समझने के लिए उसकी बायोग्राफी लाजमी पढ़नी है। तो उसको पढ़ लेना है, और ये भी ध्यान में रखना है कि ये किस एरा में, लिटरेचर के किस पीरियड में ये लिखी गई पोएम्स है। गोज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लिटरेचर, डिफरेंट एराज। कोई भी जो है चाहे क्लासिकल ड्रामा हो या पोएट्री हो, चाहे रोमांटिक हो, चाहे आपका रिनाइसेंस हो, तो बैकग्राउंड के बारे में भी पता होना चाहिए जब आप पढ़ रहे हैं। तो शैले के बारे में आई विल टेल यू फ्यू थिंग्स। सबसे पहले तो वो रोमांटिक एज से बिलोंग करता है। तो जो कुछ यंग पोएट्स है रोमांटिक एज के, जो यंगर ग्रुप है, कीट्स, बायरन और शैले, उनमें शैले को जो है कहा जाता है रेवोल्यूशनरी पोएट। के पीछे भी एक स्टोरी है, तो आप लोग को पढ़ लेना। इसकी पोएट्री में एक तो ये है कि उस दौर में, अब ये कोई 29 30 32 साल की उम्र में मर गया था। तो शोज से उसने कोई छोटी यंग एज में कोई जो है आसान जिंदगी नहीं जी होगी, ट्रबल्स होंगी, और जो उसने फेस किए होंगे जो है क्या कहते हैं, परेशानियां होंगी, बीमारियां होंगी। ये भी उसी दौर में था जिसमें शैले था, तो इसको भी शायद बीमारी वगैरह होगी, कोई इसी तरह की भी हो सकती। तो ये दिखेगा उसमें, और जो है ये रेवोल्यूशनरी न्यूज को कहा जाता है कि अपनी पोएट्री के थ्रू जो है वो बातें पहुंचाना चाहता है लोगों तक, उनमें एक उम्मीद जगाना चाहता है, उनमें उनको क्या करना चाहता है, वार्म अप करना चाहता है। तो दूसरा ये है कि रोमांटिक पोएट्री इज फेमस फॉर नेचर। तो है लाइक थीप्स की पोएट्री में भी यही नेचर होगा। तो इसकी सबसे पहले जो सिलेक्ट की है पोएम वो है व्हाट टू वेस्ट। बस ये आपके कमीशन के लिए मुश्किल है। और मैं एक और बात बता देता हूँ कि आपके फीमेल का पेपर था, फीमेल का जो पेपर था लास्ट टाइम 2019 में, जो नए सिलेबस, जो भी आप लोगों का सिलेबस है उसके साथ में जो है क्वेश्चन के जो फर्स्ट क्वेश्चन के जो बी पार्ट है, मतलब बी है, पहला तो एमसीक्यू जैसे बी जो है उसमें ब्लैंक्स थी, उसमें सारा का सारा रोमांटिक पोएट्री था। वो सारे पांच छह जितने भी क्वेश्चन थे सारे रोमांटिक पोएट्री से। और जो था तीसरा जो था उसमें भी एक रोमांटिक से थे। तो एक क्वेश्चन भी अभी और जहन में आ गया, वैसे रोमांटिक पोएट्री से हटके है। अब लोगों को मैंने मर्डर इन दी कैथीड्रल पढ़ाया था, जब मैंने स्टडी गाइड हैंड किया था, उसमें थीम्स भी थे। तो क्वेश्चन यही था कि जितने थीम्स हैं सबको डिस्कस करो उसके, मर्डर मर्डर इन दी कैथीड्रल। तो मैंने यही कोशिश की हमेशा उधर भी, इस कॉलेज में भी, कि भाई मैं वो चीजें देखूं, वो पढ़ाऊं जो कि कमीशन में हेल्पफुल हो। तो मींस सिर्फ ये लेक्चरशिप की तैयारी के सेशन से नहीं, जब से कॉलेज से हम लोग पढ़ रहे हैं तो पिछले 2 ढाई 3 साल से थोड़ा बहुत ही सही, बट हम लोग जो है ट्रैक पे है, ऑन अ राइट ट्रैक, राइट path to our success. I hope we will all be successful in our journey. तो शैले की तरह जो है आप लोगों ने एग्जाम में लिखना है कि जज्बे के साथ, जो इस पोइट्री में वो जज्बा चाहता है, मे यू हैव सच करेज एंड पैशन, whatever emotion feelings
रिक्वायर्ड। तो ओ टू वेस्टमैन में वो शुरू ही यही से करता है, अपोस्ट्रोफी। ओ वाइल्ड वेस्ट। सबसे पहले ये जान लेना है कि ये वेस्ट विंड को क्यों ला रहा है, मतलब उसने वेस्ट विंड पे क्यों लिखा है, तो उसके भी पीछे जो है आप लोगों को बैकग्राउंड का पता होना चाहिए। वेस्ट विंड इज कंसीडर्ड द सोल ऑफ ऑटम, जस्ट लाइक वी ह्यूमंस नीड सोल टू लिव एंड ब्रीथ टू लिव। ऑटम को भी इसी वेस्ट विंड के साथ जो है दिखाया जाता है कि ऑटम की जो रूह है वो वेस्ट में भी हर एक जो है उसमें एरिया में ऐसा ना हो, बट ये जो है लाजमी है जो ये बात कह रहा है। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, नाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, यहाँ से कह रहा है कि भाई जो है आटम की रूह या सांस है, वाइल्ड वेस्ट विंड को कह रहा है, की पावर को शो कर रखा। सबसे पहला थीम ही पावर है। तो दाओ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड, दिखती नहीं है, ठीक है। विंड जो है दिखती नहीं है, इनविजिबल होती है, बट इट कैन बी फेल्ट, इट इज फेल्ट बाय एवरी लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग। या अगर हम कह लें कि जो नेचर है वो भी लिविंग है, तो फिर वो भी फील करते हैं। तो जिस तरह यहाँ पे कह रहा है कि अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड आर ड्रिवन। सबसे पहली बात उसकी जो पावर की बात करता है यहाँ पे कि वो जब चलती है तो जो आटम में पत्ते गिर जाते हैं ना, फिजा में, पतझड़ में, तो कैसे वो उन पत्तों को क्या करती है, ये हवा उड़ा के ले जाती है, ड्राइव करती है, अपने साथ लेती है। लाइक गूस्ट फ्रॉम एन एन्शेंटर फीलिंग, तो कोई मैजिकल, जैसे कोई गूस्ट हो, जैसे जैसे गूस्ट नजर नहीं आता, पर जो कुछ 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 करता है, मूव करता है, अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया है, बर्तनों को हिलाना, ये वो, दरवाजे बंद करना, होता है अक्सर लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। उसके पास उसके साथ भी शायद हुआ होगा या उसने कोई स्टोरी सुनी होगी, तो बट ये इसकी जो है एक खासियत बयान करता है कि इट इज अनसीन, द विंड, द वेस्ट विंड इज अनसीन बट इट इज फेल्ट। सबसे पहले कौन सी चीज को यहाँ पे जिक्र करता है, जो फील करते हैं, पत्ते जो दरख्तों से गिरते हैं या दरख्तों पे लगे हुए होते हैं, बट व्हेन इट कम्स, when it blows, it is too powerful that it drives with itself the uh, the leaves of the trees like a ghost. Yellow and black and pale and hectic red, pestilence strike in multitudes. O thou who carriest to their dark wintry bed. तो ऑटम समहाउ विंटर से, प्री विंटर विंटर की बात कर रहा है, ऑटम का जो है खत्म होने वाला जो है ये सीजन है, इसकी बात कर रहा है। यहाँ से इंडिकेट कर रहा है कि द ईयर इज गोइंग टू एंड सून। तो ये कहता है कि जब चलती है तो किस तरह जो है, येलो, ब्लैक, पेल एंड हेक्टिक मींस तरह तरह के लोग, और समहाउ पेल एंड हेक्टिक रेड से जो है इससे हम ये ले सकते हैं कि बुखार में जो है होते हैं, पेल होते हैं, या फिर रेडनेस होती है, रेडिश जो है, उनके चेहरे जर्द पड़ जाते हैं या सुर्ख पड़ जाते हैं बुखार में। तो कैसे वो अपनी जो है उधर अपने उनमें सोए होते हैं, बट जब ये चलती है तो कैसे उनके जो है क्या करती है, पेस्टिलियंस स्ट्राइक इन अल्टीट्यूड और डाउ हु कैरियोटस देयर डार्क कंट्री बैक। तो उसमें उनको महसूस होती है फायर जब चलती है। द विंड सीड्स where they lie cold and low, each like a corpse within its grave, until thine azure sister of the spring shall blow. तो फिर उन सीड्स जो होते हैं ना, आपके जो है कोई भी चीज है उसका सीड ही होता है, ठीक है। वो कह रहा है कि जब स्प्रिंग, जो उसकी सिस्टर को कह रहा है, उसकी सिस्टर से इसको जो है मेटाफराइज कर रहा है कि दाइन अज्योर सिस्टर ऑफ स्प्रिंग शैल ब्लो। तो वो सीड्स जो, अच्छा, ये प्रिजर्वर भी है, ये डिस्ट्रक्ट भी करती है और प्रिजर्व भी करती है, वेस्ट विंड की ये खासियत है।
कि मतलब चीजों को उड़ाती भी है, ले जाती भी है, बट ये जो बीज होते हैं ना, बीज जो स्प्रिंग में निकलते हैं, समर में खिलते हैं, फिर उसके बाद जो है गिर जाते हैं या उसमें लगे होते हैं, तो ये चलती है, तो फिर ये सीड्स को क्या करती है, उड़ाती है। बट ये किस तरह करती है, ये जमीन में उनको दफना देती है जब तक कि जो है स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग का मौसम आता है, सीजन आता है, तो वो फिर खिलते हैं। तो इट इज नॉट अ बैड थिंग, ही इज कॉलिंग इट एज अ प्रिजर्वर। ठीक है, कि वो पत्तों को क्या करती है, प्रिजर्व करती है, वो अपने साथ उड़ाती है, लेती है और जमीन में दफनाती है। आपने जंगली फूल देखे होंगे, आप हर दरख्त के जो है बीज नहीं लगाते। ज्यादातर जो पौधे, पेड़ पौधे, दरख्त हैं, वो खुद ब खुद उगते हैं। तो ये नेचर की साइकिल है, ये नेचर, अल्लाह ताला ने या गॉड ने, जो भी कह लें, अलमाइटी कह लें, अगर इनके हवाले से कह लें, गॉड अलमाइटी कह लें, हम लोग अल्लाह ताला कहते हैं। तो उसका जो है एक सिस्टम है कि दुनिया किस तरह चलेगी, और नेचर इज द ट्रुथ, नेचर इज द ब्यूटी। तो नेचर इज इमोर्टल। तो नेचर को अल्लाह ताला ही चलाता है, इंसान के हाथ में नहीं है। तो इस तरह ये भी एक विंड जो है एक नेचर का हिस्सा है, और ये अच्छा भी है, यहाँ पे जो विंड को अपनी मदद के लिए बुला रहा है, तो ये अच्छी बात कह रहा है। और ये प्रिजर्वर है, किस तरह ये बीज जो होते हैं ना, उनको फिर वो दफनाती है जमीन में। A clarion over the dreaming earth, and fill driving sweet birds like flocks to feed in air with living hues and odors, plain and hill, wild spirit, which art moving everywhere, destroyer and preserver, here or here। दोनों कहती है कि डिस्ट्रॉयर भी है और प्रिजर्वर भी है। तो जब ये जो है स्प्रिंग आता है, तो जमीन जैसे खामोशी में जमीन को कह रही है कि कहीं भी जमीन में मैदान है, खेत खलियान है, कुछ भी है, हिल्स हैं, प्लेन्स हैं, वो सोए होते हैं, और ये आके उनको क्या करती है, जगाती है समहाउ। तो वाइल्ड स्पिरिट अभी उसको कह रहा है कि विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, कि तुम हर जगह मूव करती हो, यू आर पावरफुल, यू ब्लो एवरीवेयर। तो फिर उसको कहता है डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर। डिस्ट्रॉयर उसकी एक खासियत है, बिल्कुल वो जब चलती है तो डिस्ट्रॉय करती है, बट इट इज अ प्रिजर्वर आल्सो। जिस तरह बीज वगैरह जो है दफना देती है, फिर जब स्प्रिंग आता है फिर वो उगाते हैं। तो हियर ओ हियर, अब उसको अपनी मदद के लिए बुला रहा है कि सुनो, सुनो, thou on whose stream mild the steep sky's commotion, loose clouds like earth's decaying leaves are shed, shook from the languid boughs of heaven and ocean। अब यहाँ पे जो है इसकी दूसरी पावर क्या कर रही है, जो एक्सप्रेस कर रहा है वो है कि जब आसमान में चलती है, तो बादलों को कैसे तितर बितर कर देती है। बादल होते हैं तो उनको उड़ा के ले जाती है या अलग अलग कर देती है। तो इसी तरह जिस तरह ये कहती है कि तुम पत्तों को किस तरह जो है दरख्तों से गिराती हो, जैसे ऊपर से जो है नीचे आते हैं, इसी तरह शाखों से गिरते हैं, तो इसी तरह तुम बादलों को भी इधर उधर जो है, जो रेन लाते हैं, जो लाइटनिंग लाते हैं, उनको इधर उधर करते हैं। एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग मीन्स क्लाउड्स, देर आर स्प्रेड, there are spread on the blue surface of thine airy search। blue surface एक तो स्काई है, दूसरा पानी है। यहाँ पे बादलों की बात कर रहा है, तो कैसे स्काई पे कर रहा है, लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम दी हेड। तो इस तरह जो है बादलों को जो है इधर से लेके उड़ा के ले जाती हो, जैसे कि जो चमकदार पेशानी होती है उसके ऊपर से ऊपर जो है बाल ऐसे अगर ऊपर करे बंदा तो फिर कैसे चमकती पेशानी शो होती है। तो इसी तरह ब्लू आसमान फिर नजर आने लगता है, इसका ब्लू स्काई। अच्छा, फिर ये एक और बात भी करेगी कि ये अपने साथ भी लेके आती है, फिर इस ऑटम के सीजन में क्या करती है, बारिश भी बरसाती है। ये किस तरह कहाँ से लेके आती है, लेके मतलब डिस्ट्रॉयर भी है और प्रिजर्वर भी है। ऑफ सम फियर्स मैनेड even from the dim verge of the horizon to the zenith's height, the locks of approaching storms thou dirge। अब यहाँ पे जो है इसकी दूसरी खासियत की बात कर रहा है कि कहाँ दूर से, जहां से पानी और होराइजन, वो जो लाइन कहते हैं ना, जहां से हम देखते हैं जमीन और आसमान जहां पर मिल रहे होते हैं,
कहीं ऊंची जगह से या किसी मैदान में आप जो है नजर दूर तक दौड़ाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे जमीन और क्या कहते हैं, जमीन और आसमान आपस में मिल रहे हो। जमीन गोल है इस वजह से। या यहाँ पे जो है अब कह रहा है समंदर जो है जहाँ पे मिलता है आसमान के साथ जाके, फिर वहां से जो है दूर से ये बादलों को जो है ये उड़ा के लेके आ रही होती है, और फिर जो है बारिश बरसती है वगैरह। ऑफ द डाइंग ईयर मीन्स ईयर इज एंडिंग, आखिरी टाइम है, और ये आखिरी जो है ऑटम का, ऑटम खत्म हो रहा है तो साल भी खत्म हो रहा है साथ में। टू विच this closing night will be the dome of a vast sepulchre vaulted with all thy congregated might of vapors from those solid atmosphere, lake rain and fire and hell will burst over here। यहाँ पे तुम इस विंट्री नाइट में क्या करती हो, फिर वो लेके आती है, ये बारिश बरसती है और फिर लाइटनिंग होती है, हेल स्टॉर्म आते हैं, ठीक है, झालावारी होती है, तेज बारिश बरसती है, फायर से हम लाइटनिंग को लेते हैं। दूसरी इसकी जो पावर, अब तीसरी पावर, दो पावर ज्यादातर ये कहता है वैसे, बट समंदर पे भी इसके कहर के बारे में ये बात करेगा। Thou who didst waken from a summer dream, the blue Mediterranean, मेडिटेरेनियन सी है, समंदर है, ठीक है। वो अब उसको कह रहा है कि तुम जो कि समर में सो गए थे, मतलब काम पड़ गए थे बिल्कुल, अभी जो है अपने समर खत्म हो गया और विंटर विंटर आ गया, तुम ऐसे ऑटम आ रहा है, ऑटम आ रहा था, तुम जो है खामोश पड़ गए ऐसे बिल्कुल, जैसे कि सो रहे हो अपने ड्रीम्स में। तो फिर ये जो चलती है ऑटम में, ऑटम के एंड में जब ये वेस्ट विंड चलती है, तो दाओ हु डिडस्ट वेकन फ्रॉम समर ड्रीम, तुम जो अभी तक समर के ख्वाबों में, ख्वाबों से जागे नहीं हो, ओ मेडिटेरेनियन, ब्लू मेडिटेरेनियन, ब्लू मीन्स पानी, सी, वेयर ही ले lulled by the coil of his crystalline streams। तो जो है वो जब ऊपर चलती है, तो इसके जो जो है चमकदार चश्मे हैं, उनके जो है म्यूजिक से तुम जो लोरी सुन के सोए रहे होते हो, तो फिर क्या करती है, ये आती है बिसाइड अ पर परमाइस आइलैंड, बाइस पे, ये किसी जगह का नाम बताता है कि कोई ऐसी जगह का जिसके साहिल के बारे में ये बात करता है। एंड सॉ इन स्लीप ओल्ड पैलेसेस एंड टावर, जो पुराने जमाने के जो मीनारात और मीनार और जो महलात हैं वो भी जो है खामोश पड़े रहते हैं उस टाइम, quivering within the waves intenser day। तो all overgrown with azure moss and flowers, ये जो है इतना टाइम हो चुका होता है इस किनारों पर जो है, या इन जिन पैलेसेस पर, पुराने टावर्स वगैरह, इन पर जो है घास उगाती है, घास वगैरह उगाती है, मोस एंड फ्लावर्स, फूल वगैरह उगाते हैं। तुम जो है सोए होते हो, मेडिटेरेनियन के बारे में भी बात कर रहा है, अभी तक वो वेंट पे नहीं आया, उसको क्या करवा रहा है जरा अभी देखेंगे। सो स्वीट द सेंस फेंट्स पिक्चरिंग देम, कि मतलब ख्याल करके वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, स्वीट लग रहा है उसका। thou for whose paths the Atlantic level powers, जिसका मतलब अटलांटिक ओशन जो है उसके जो है उसमें जाके मिलता है समहाउ, वो उसके बारे में ये कह रहा है। तो cleave themselves into chasms while far below the sea blooms and the oozy woods which wear the sapless foliage of the ocean know। अब हमें नो क्या कह रहा है, अब cleave themselves into chasms while far below the sea blooms and the, मतलब ये समंदर के अंदर बाहर और दूर, ये जो है खामोशी में और वो चमक रहा होता है, इसकी सारी चीजें जो है वो ब्लूम कर रही होती हैं कि जानो सुनो। फिर नो जो कहता है ना उसको फिर खबरदार कर रहा है, डाई वॉइस एंड सडनली ग्रो ग्रे विद फियर, उसकी जो है आवाज सुन के क्या करती है, वो जो है ये सारी जो चीजें पानी के अंदर की बाहर की व्यू की कांपने लगती हैं, ठठरने लगती हैं, ये इतनी पावरफुल है। एंड ट्रेम्बल एंड डिस्पॉइल देमसेल्व्स ओ हियर, कि जो तुम जो है उनको, ट्रेम्बल करना मीन्स जो है कांपना, और डिस्पॉइल देमसेल्व्स मीन कवर खुद को। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं समंदर में जो ऐसे, जिस तरह कोई जिंदा चीज हो,
ठीक है, या जंगल में आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखी होंगी, उसकी डिस्कवरी वगैरह, कुछ पौधे होते हैं किस तरह खुद को ढक लेते हैं, या सूरजमुखी देखे रात को सो जाती है, फिर जब सूरज पड़ता है तो वो खिल जाती है, या फूल इस तरह होते हैं, समंदर में भी इस तरह होते हैं। तो ये कह रहा है कि जो इसके अंदर समाई हुई चीजें हैं या आज इर्द गिर्द हैं, मेडिटेरेनियन सी, वो जो सोया होता है उसको भी जब ये लगती है ना तो उसको जगा देती है, जो जो अपने ख्वाबों में, समर वाले ख्वाबों में होता है, मतलब समर से सोया होता है। और जो उसके बाहर टावर्स हैं, पैलेसेस हैं, वो जो है कांपने लगते हैं थर थर, और जो आबी हयात हैं अंदर, जो पौधे वगैरह होते हैं पानी के अंदर, वो भी जो है कांपने लगते हैं और खुद में समा जाते हैं, डिस्पॉइल देमसेल्व्स, खुद को कवर कर लेते हैं, सडनली ग्रो ग्रे विद फियर। वो जो है खौफ खौफ से जो है उनके चेहरे जर्द पड़ जाते हैं जब ये तुम्हारी आवाज सुनते हैं। ओ हियर, तो सुनो। ओ हियर, ओ हियर कहता आ रहा है, मतलब उसको एड्रेस कर रहा है, उसकी जो है क्वालिटीज बता के, कि तुम जो पत्तों को अपने साथ उड़ाती हो, बीजों को दफनाती हो, डिस्ट्रॉयर भी हो, प्रिजर्वर भी हो, बादलों को ऐसे तितर बितर करती हो, बादलों को ले भी आती हो और बारिश होती है। समंदर सोया है, उस पे आके चलती हो तो उसके जो है सराउंडिंग में कुछ भी है या अंदर है, वो फिर तुम्हारी आवाज सुन के थर थर कांपने लगते हैं। तो सुनो, ओ हियर। अब अपनी बात पे आता है, अब इनसे कैसे रिलेट करेगा चीजें। पोएम को पढ़ने का तरीका भी आप लोगों को यहाँ से समझ आएगा कि पोएम को हमने कैसे कनेक्ट करना होता है। इफ आई वर अ डेड लीफ दाउ माइटिएस्ट, अगर मैं एक ये जो है क्या कहते हैं, गिरा हुआ पत्ता होता है या मरा हुआ पत्ता मीन्स जो पीले पड़ के पत्ते गिर जाते हैं। दाउ माइटिएस्ट पेड़ इफ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड, कि तुम मुझे अपने साथ जो है ले लेती। इफ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड, अगर मैं जो है एक बादल होता, टू फ्लाई विद दी। अ वेव, समुंदर की जो मेडिटेरेनियन में आके वो वेव्स ऊपर उठती हैं जब चलती है ये हवा, तो वो समुंदर जाग जाता है, मीन्स समुंदर में वेव्स तलातुम आ जाता है। अ वेव, अगर मैं एक इस तरह की लहर होता, बीनीथ दाई पावर, अगर तुम्हारे जो है पावर के नीचे एंड शेयर, और तुम्हारे पावर से मैं इस तरह ऊपर उठता। अब समझ आया कि ये क्यों इन चीजों को एक्सप्रेस कर रहा था, पत्तियों के बारे में, बादलों के बारे में, और समंदर के बारे में क्यों कह रहा था, समंदर की लहरों के बारे में। कि उन सब चीजों को देखो, इसका असर होता है वेस्ट विंड का, जब चलती है पत्तों को अपने साथ ले जाती है, ठीक है, जब चलती है बादलों को अपने साथ उड़ाती है, जब चलती है लहरों को ऊपर उठाती है, तलातुम लाती है। द इम्पल्स ऑफ thy strength, only less free than thou, O uncontrollable, if even I were as in my boyhood and could be। अब वो जो है क्या कहता है कि उसकी जो है इम्पल्स ऑफ डाई स्ट्रेंथ के, एक थोड़ी सी झलक तुम्हारी ताकत की जो है, ओनली लेस फ्री देन दाउ, मतलब तुम्हारी तुमसे तो थोड़ी ही जो है फ्री हो। ओ अनकंट्रोलेबल मींस ओ विंड, वेस्ट विंड पावरफुल है सो इट इज अनकंट्रोलेबल। वो उससे मांग रहा है, खासियत ये मांग रहा है, इफ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड एंड कुड बी, जैसे मैं अपने चाइल्डहुड में था और हो सकता हूँ या हो सकता था। द comrade of thy wanderings over heaven, as then when to outstrip the sky speed, scarce seemed a vision I would never have striven। अगर मुझे तुम ये सिर्फ थोड़ी सी एक अपनी जो है झलक ही दे दो, तो मैं जो है अ, आसमान पे जो है उड़ता फिरूं। कॉमरेड ऑफ दाई वॉन्डरिंग ओवर हेवन, मैं तुम्हारा जो है आसमान पे पहुंचने वाला मैं सफीर होता। एंड देन व्हेन टू आउटस्ट्रिप दाई स्काई स्पीड, तो उस तेजी के साथ में जो है उड़ता। स्कार सीम्ड अ विजन आई वुड नेवर हैव स्ट्राइवन, तो मैं इस तरह जो है उसमें ना, स्ट्रगल में ना होता। अगर मुझे अगर थोड़ी सी तुम्हारी अगर खासियत मिल जाए, थोड़ी सी मुझे दे दो, ताकि मैं जो है इस स्ट्रगल से निकल जाऊं और मैं अनकंट्रोलेबल हो जाऊं तुम्हारी तरह। नॉट लाइक यू बट अ लिटिल